अमेरिका नाउ डज नॉट वांट पाकिस्तान इवन अ बिट। वो कहता है आप भाड़ में जाए, आपको हमें कितना पावरफुल इंडिया, कितना डिपेंडेंट है अमेरिका इंडिया पर इस समय हो। सो इंडिया से एक तरीके से वो जो डील बढ़ा रहे हैं और उसमें चाइना को काउंटर करने की जो उनकी पॉलिसी है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम आ रहे हैं, तो ऐसे में चाइना का और पाकिस्तान का जो है वो घबरा जाना आप समझ सकते हैं कि लाजमी बनता है, क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया के नजदीक हुआ तो अमेरिका फैसला करा है, ये निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा। तो अमेरिका कहां धकेल रहा है इनको? भाई पैसे ना दे तो धकेल लेंगे ना। वो कहते हैं अगर हमें पैसे नहीं देते हो तो तुम धकेल रहे हो, इसका मतलब। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। खास इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आ रही है इंडिया को, वो भी रेड कारपेट की तरह ही नज़र आ रही है। अभी से जो है उनको ये एक ऐसी प्रेफरेंस दी जा रही है। क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया यूएस के रिलेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, लेकिन इधर चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की आईएसआई बाकायदा एक प्लान भी बना चुकी थी कि मोदी के दौरे में गड़बड़ी पैदा किया जाए, लेकिन अमेरिका ने मोदी जहां जहां जाएंगे वहां पर पाकिस्तानियों के आने पर रोक लगा दिया है। आखिर क्या कारण है कि मोदी को इतना अमेरिका में महत्व दिया जा रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो इंडिया से एक तरीके से वो जो डील बढ़ा रहे हैं और उसमें चाइना को काउंटर करने की जो उनकी पॉलिसी है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम एक फ्री रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए इंडिया के साथ उनका जो टाई अप है या इंडिया के साथ जो उनकी पार्टनरशिप है वो बहुत क्रूशियल है। इसीलिए मोदी जी को देखिए उन्होंने सेकेंड बार वो दिया, इन्विटेशन दिया टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, व्हिच आई थिंक इज अ बिग ऑनर। तो उसमें फिर ये सारी की सारी डील होना, नेटो प्लस का उनको वो देना कि आप आइए हम आपको नेटो प्लस में इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद इस तरीके की कई जो है आउट ऑफ द वे जा करके जो इन्होंने दिया है इंडिया को क्या कहते हैं इन्विटेशंस, वो काबिले गौर है। और उसमें मेरे ख्याल से मोदी जी ने अपने पत्ते बहुत सही खेले हैं। अभी तक देखिए इंडिया में क्या था ना कि इंडिया ट्रैक्शन देता था, या इंडिया को ट्रैक्शन होता था कि भाई हम इस कंट्री के साथ देखे जाएं, इसको नाराज ना कर दे, उसको नाराज ना कर दे। लेकिन पहली बार मोदी जी ने जो है वो ये पॉलिसी छोड़ दी कि इसको नाराज ना कर दे, उसको नाराज ना कर दे। उन्होंने कहा हमारा इंटरेस्ट अगर सर्व होता है तो आप नाराज हो जाओ, हमें कोई केयर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में चाइना का और पाकिस्तान का जो है वो घबरा जाना आप समझ सकते हैं कि लाजमी बनता है, क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया के नजदीक हुआ तो अमेरिका और चाइना को बहुत फिक्र है, और फिक्र ना होती अगर हमारे भी टर्म्स इंडिया से अच्छे होते। चले चाइना का तो चलता ही रहता है आजकल, बॉर्डर पे कुछ तो कभी कुछ, लेकिन पाकिस्तान को और जो है जरूर इस बात की जरूरत है कि इंडिया के साथ टर्म्स सही करे। लेकिन अगर इंडिया से नहीं सही किए हैं और अब इंडिया और अमेरिका में जो नजदीकियां नजर आ रही हैं वो देखकर पाकिस्तान में काफी जो है वो घबराहट दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि आईएमएफ का लोन भी इसी वजह से रोक दिया गया हो या मना कर दिया गया हो। लेकिन खैर इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहने वाले यही कहते हैं कि जी क्योंकि इंडिया और अमेरिका के टर्म्स बहुत अच्छे हैं तो इस वजह से भी उन्होंने हमारे जो पैसे ना जी। जो भारत जितने भी सीईओज हैं यार, जो टॉप कंपनी के सीईओज हैं, आपको पता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, आप नाम ले लीजिए और नाम ही खत्म नहीं होते, इतने कंपनी के हैं। मास्टर कार्ड, अब वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा हो गए, वो पहले मास्टर कार्ड में हुआ करते थे, और दुनिया भर के पता नहीं कितने 50-100 कितने सीईओज हैं जो टॉप कंपनीज के अमेरिका जो सीईओज हैं, इंडियन ओरिजिन के, सबसे मिलेंगे वहां पे। सुंदर पिचाई भी होंगे वहां पे, सत्य नडेला, वहां पे सब कुछ होगा, और उनके साथ मोदी जी की मीटिंग होगी। और जाहिर सी बात है मोदी जी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, क्योंकि जब भी मोदी जी जाते हैं वो एक बात पे जरूर पूरा जोर देते हैं कि भाई एक बात बताओ, बाकी सब चीजें ठीक है, भारत में कितना बिजनेस ला रहे हो, भारत को क्या फायदा हो रहा है इसका, भारत को क्या इसका फायदा है। तो इसके बारे में बात होगी। उसके बाद वो जाएंगे और उनका डिनर है
जो बाइडेन और जिल बाइडेन जो उनकी वाइफ हैं फर्स्ट लेडी, उन्होंने वो करा है। डिनर उनके लिए प्राइवेट डिनर है जहां पे कुछ चंद गिने चुने लोग होंगे। और दोस्तों उसके बाद वो होगा यूएस कांग्रेस को जो मशहूर एड्रेस। सर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अमेरिका हमें ऐसी सूरत हाल में ना धकेले जहां पे हमें कोई मुश्किल इंतखाब करना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान, ईरान, भारत और चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का। तो अमेरिका कहाँ धकेल रहा है इनको? भाई पैसे ना दे तो धकेल नहीं है ना। वो कहते हैं अगर हमें पैसे नहीं देते हो तो तुम धकेल रहे हो, इसका मतलब क्योंकि आपके रिलेशनशिप दुनिया में हर जगह डॉलर बेस है। कोई डॉलर आपके खैरात में देगा, आप उसके दोस्त हैं आप। और उसका दूसरी एक बात यह है कि डार साहब ने बता दिया है कि वी आर गोइंग टू द चाइनीज। चाइना ने आपको उसका टोकन मनी दे दी है, उसने आपके रिलेशनशिप की। आपका उस गेम आपने पाकिस्तान बेचा है, दोबारा बेच रहे हैं उसको। उन्होंने टोकन मनी $1 बिलियन उन्होंने दे दिया आपको। लेकिन सर वो शहबाज शरीफ साहब जो है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये भी है कि चाइनीज हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं, लेकिन उनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आखिर कब तक मांगते रहोगे। अब ये खुद कह रहे हैं वो। नहीं देखें, अगर भाई चाइना वालों 26 बिलियन आपने। पॉलिटिकल अथॉरिटी शी जिनपिंग की कम होगी और इस ये कम्युनिस्ट फॉर्म की भी कम होगी। धीरे 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 चाइना विल ट्रीड ऑन द पाथ ऑफ फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट। तो वो जिस दिन हो जाएगा इंडिया एंड चाइना बिकम्स द नेचुरल एलाई, हमारी वेस्ट पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। हाँ, तब तक वेस्ट अगर हमको हेल्प कर रहा है, बिकॉज हमने तो कोई वादा नहीं किया कि हम चाइना के साथ वॉर में वेस्ट के साथ जाएंगे। हमने ये कहा ठीक है, हमें तो इकोनॉमिकली ग्रो होना है। अगर आपको लगता है कि हम इकोनॉमिकली ग्रो करने से आपको फायदा होगा, सो वी आर वेल इन on the same page। बट आप हमको मिलिटरीली अगर सोच रहे कि आप एडवांटेज लेंगे हमसे, तो इंडिया ने आज किया है ना इंडिया ने पहले किया, ना इंडिया आज करेगा। जो है वो अमेरिका और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात या टर्म्स जो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और चाइना को, उसको लेकर जो है वो पाकिस्तान और चाइना में जो है वो काफी परेशानी है। और लग यही रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी जब जाएंगे, पहुंचेंगे यानी अमेरिका, उसके बाद जो भी उनकी एक्टिविटीज होंगी, जो बातचीत होगी, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो साइन करने जा रहे हैं, जो सुनने में आया है वो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ वो वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे भी मिलेंगे, और कोई योगा वगैरह की जो होती है क्लासेस या कुछ, वो भी मोदी जी उसके ऊपर भी कोई बात। दो कौमी नजरिए का नारा देकर तथाकथित पाकिस्तान के कुछ दोगले नेताओं ने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन पाकिस्तानी आज भी पाकिस्तान में बेजार हैं, लाचार हैं, भुखमरी के शिकार हैं। अब तो पाकिस्तानी अपने देश में रहना नहीं चाहते हैं। कोई भी मौका मिलता है वे देश से भागने की फिराक में रहते हैं। यहाँ तक की स्थिति यह हो गई है कि अब दूसरे देश पाकिस्तानियों को, चाहे वह लीगल तरीके से जाएं, पहले ही उन्हें हवाई अड्डे पर रोक कर उनकी गहन तलाशी ली जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को तो नंगा कर दिया गया था, और इसका कारण है कि पाकिस्तानी पहले उन पर टेररिस्ट होने का आरोप लगा, और अब गलत तरीके से दूसरे देशों में अप्रवासी बनने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान में अब पहले इटली, तुर्की ने पाकिस्तानियों को अपने यहाँ आने पर रोक लगाया। अब तो पाकिस्तान, जिस पर सबसे ज़्यादा दंभ भरता है चीन के साथ तुर्की को, उस तुर्की ने भी पाकिस्तानियों को ऐसा हर्ष कर दिया है कि पाकिस्तानी शायद अब तुर्की जाने की सोच न सके। और इसके पीछे कारण यह है कि केवल चंद लोग जो पाकिस्तान में सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था, उन्होंने पाकिस्तान को एक तरह से बेच दिया। पूरा पाकिस्तान ही चीन के कर्जे में डूबा हुआ है। जो कुछ इलाका थोड़ा बहुत बचा है उसे सऊदी अरबिया और यूएई ने अपने पाले में उसे लीज पर ले रखा है। तो पाकिस्तान गलत तरीके से बना था तो उसका हाल तो ये होना ही था। लॉ ऑफ कर्मा तो अपना रंग दिखाया ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।